और जो एक कौम बनने का ख्वाब है, कौम तब बनती है जब माशरों के अंदर कानून होता है। कुछ इनकी जो ट्विटर डिप्लोमेसी है, वजीर आजम जब उठते हैं वो किसी के खिलाफ भी ट्वीट कर देते। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपने देश की काबिलियत पर। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में फिलहाल फ्रांस के खिलाफ दंगे चल रहे हैं और जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जल रहा है। इस दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जिहादी ताकतों ने पूरे पाकिस्तान को दंगों की आग में झोंक दिया। इन दंगों से एक बार फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया की सबसे जाहिल कौम बसती है। इन दंगों की वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई। इन दंगों की वजह से कई सारे लोग मारे गए, पुलिस मारी गई, प्रॉपर्टियां जल गई, फ्रांस के साथ रिश्ते खराब हो गए। और इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार जिहादियों के खिलाफ कुछ भी ठोस कदम नहीं उठा सकी। पूरी दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान का मजाक उड़ने के बाद पाकिस्तान मीडिया को अपने देश की सरकार और खास करके अपने देश के पीएम इमरान खान पर गुस्सा आ रहा है। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को देश कैसे चलाना वो भारत से सीखना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के पीएम को ट्वीट करना भी नहीं आता है। जब वो ट्वीट करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि वो किसी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको कैफी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। कुल मिला के पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है कि उनके देश का पीएम एक नाकारा है। इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने वीडियो पैगाम में बताया है कि मामलात तय पाने के बाद तहरीक मुल्क भर से धरने खत्म कर देगी। पीटीआई के रुकन कौमी असेंबली अमजद अली खान ने फ्रांसीसी मैगजीन की जानिब से गुस्ताखाना खाके शाया करने के खिलाफ कौमी असेंबली में करारदाद पेश की। हमारा सवाल ये है कि इस सारे मामले से हुकूमत को क्या सबक सीखना चाहिए। नासिर बेग चुगताई साहब, पाबंदी मसले का हल नहीं थी। मसले का हल ये था कि जो आपने दो मुआहदे किए थे, एक साबिक वज़ीर दाखिला के दस्तखत हैं और एक मौजूदा वज़ीर दाखिला के दस्तखत हैं। या तो उनको पूरा करते आप या वो मुआहदे नहीं करते आप। आपने वो मुआहदे किए और मुआहदा शिकनी की और फिर भुगता उसको आपने। फिर आपने देखें, प्राइम मिनिस्टर ने जो परसों पॉलिसी स्पीच की थी टीवी के ऊपर, वो बहुत क्लियर थी कि मामला आगे नहीं बढ़ेगा। फ्रांस के एम्बेसडर को कैसे निकाल दें, किस तरह निकाल दें हम। और उसके बाद आप जाके जब प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच ख़त्म कर दी तो आप जा गए वहाँ, मुज़ाकरा शुरू कर दिया, आपने बातचीत शुरू कर दी। और उसके बाद जो आज लेकर आए आप पार्लियामेंट के अंदर, वो एक अजीब व गरीब डॉक्यूमेंट है। मैं समझता हूँ उस डॉक्यूमेंट के ना कोई सर है ना पैर है। उसमें आपने लिखा है कि आप एक कैंपेन लॉन्च करें। कैंपेन तो लॉन्च है। फिर आपने लिखा है कि साहब फ्रांसीसी सफ़ीर को के बारे में बहस की जाए। बहस कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। बहस तो हम करते ही रहते हैं, मारपीट भी करते रहते हैं, जूते मारने की धमकी भी हम देते रहते हैं, गला घोटने की धमकी भी हम देते रहते हैं। तो ये बहस भी हो जाएगी। उसके बाद बात तो वही जाएगी ना हुकूमत के पास कि वो निकालती नहीं निकालती। तो बात मुझे लगता नहीं कि ख़त्म हुई, बात शुरू हुई दोबारा। इस बहस का नतीजा क्या निकलेगा? क्या ये वोट आएगा कि निकाल दिया जाए? ये वोट नहीं आएगा। वोट आएगा कि हुकूमत को, लिखा भी है उसके अंदर कि हुकूमत को इस बात का इख्तियार है कि इस सिफारती उमूर में फैसले करें। बात क्या ख़त्म हो जाती है। अगर सारे लोगों को यकजा रखना हो तो नेशन बिल्डिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक कौम बनाने के लिए वजीर आजम एक कौम का कॉन्सेप्ट तो हमेशा देते हैं, लेकिन उसके लिए अमली तौर पर इकदाम हमें नजर नहीं आते। रिगार्डलेस ऑफ दिस के किसी इंसान का मजहब क्या है, उसका फिरका क्या है, उसकी कास्ट क्या है, बतौर एक कौम अगर हमें पाकिस्तानियों को उभारना है और अगर हमने इंजेक्ट करना है पीस को, रवादारी को, तो इन चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने अमली इकदाम नहीं किए। हमारे दरसी निसाब में देख लें, कुतुब में देख लें, कहीं पर भी देख लें, हमें कोई इसके लिए काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये ताल्लुक है कि एक कौम बनने के लिए हम क्या करेंगे जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें यह है कि डिवीजन्स हैं और मौजूदा हुकूमत का जो अपना किरदार है उस पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कुछ इनकी जो ट्विटर डिप्लोमेसी है, वजीर आजम जब उठते हैं वो किसी के खिलाफ भी ट्वीट कर देते हैं, उनके वज़रा भी ट्वीट कर देते हैं, फिर अवाम को, आम लोगों को भी शय मिलती है। तो आपने ये भी देखना है कि अगर आपकी हुकूमत ने, रियासत ने सफारतकारी करनी है तो फिर रियासत के अंदर एक वजीर खारजा होता है, एक वजारत खारजा होती है, उसने बात करनी होती है। ये नहीं होती कि इंसानी हकूक की वजीर उठें और किसी भी सरबराह ममलिकत के खिलाफ वो ट्वीट कर दें। जब आप ये करते हैं तो फिर आप खुद ये इनकरेज कर रहे होते हैं सब कुछ। तो रियासत को खुद भी सोचना चाहिए, रियासती इदारों को खुद भी सोचना चाहिए
चाहिए, हुकूमत को खुद भी सोचना चाहिए। जहां तक ये ताल्लुक है कि कालादम तहरीके लब्बैक के साथ जो मुज़ाकरात हुए, अगर आप उन मुज़ाकरात को भी देखें तो ये एक तरह से खुश उसलूबी से उन्होंने मसले को निपटाया, मजीद खून नहीं बहा, तो इस हद तक तो ये ठीक है। लेकिन जो पुलिस वाले मारे गए, जिन लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, अभी तो मेरे एक हुकूमती वजीर से बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, हम एक भी केस वापस नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा रियासत के लिए कि हाँ जी, आपने मुज़ाकरात कर लिए, करारदाद पेश कर दी, उस पर पूरी कौम आपके साथ मुत्तफिक है, नहीं, पर जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया था उनके खिलाफ एक्शन लेना अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया तो हम देखेंगे कि 10 दिन के बाद फिर एक और जत्था उठेगा, जिस तरह हम देखते आ रहे हैं कि हर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद वही सूरत हाल होती है। तो ये सूरत हाल दोबारा भी होती रहेगी। और जो एक कौम बनने का ख्वाब है, कौम तब बनती है जब माशरों के अंदर कानून होता है। इसलिए कि लब्बैक वालों ने तो मगरिब में भी मुजाहरे किए, लंदन में भी मुजाहरा किया है, एक गाड़ी का तो क्या उन्होंने एक पता भी किसी का नहीं तोड़ा, इसलिए कि उनको पता है कि वहां पे कानून है, वहां पे अगर हम कोई ऐसी हरकत करेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल आएगा। 35 लाख मुसलमान फ्रांस में रहते हैं, किसी मुसलमान ने वहां पे कोई कुछ किया, कोई चीज तोड़ी, हाँ मुजाहरा किया, उसके खिलाफ एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया। पाकिस्तान में भी आप करें तो आप फ्रांसीसी सफीर को तो वापस भेज रहे हैं, आप जो 50 हमारे इस्लामी मुल्क हैं, एक भी मुल्क ने आपका साथ नहीं दिया। तो मेरे तो ख्याल में करारदाद ये आनी चाहिए कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं इनके सफीरों को निकालें। ये क्यों नहीं इस मसले पे बोल रहा, कोई भी मुल्क नहीं बोल रहा, तो ये बात होनी चाहिए। सबको मिलकर बात करनी चाहिए। का ख्वाब है, उम्मीद है कि ये ख्वाब किसी दिन पूरा हो जाएगा। वो लोग जो मुल्क में बेअमनी का बायस बनते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो क्या रियासत सरेंडर कर देगी इस तरह के लोगों के सामने? कि रियासत को गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है और गवर्नमेंट का हर ऐसा स्टेप जो कि मिसलीडिंग होगा या प्रॉब्लमैटिक होगा या फॉल्टी होगा वो रियासत को कमजोर करेगा। एंड दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग कि जो फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं पीटीआई वाले, आई डोंट इवन वांट टू कॉल देम गवर्नमेंट, क्योंकि इनका बिहेवियर गवर्नमेंट की तरह का नहीं है। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। किसी को मालूम नहीं था कि 6 महीने से किस बात पे इनके मुज़ाकरात चल रहे थे टीएलपी से। फिर ये नहीं पता था इन्होंने किन चीजों पे एग्री कर लिया है। मेरे पास इस वक्त 6 तरह के एविडेंस मौजूद हैं, जिसमें एक वजीर इनका कह रहा है कि हमने तो इस बात पे एग्री नहीं किया था, दूसरा कह रहा है कि हमने एग्री किया था कि हम फ्रांस के सफीर को वापस भेजेंगे। तो इफ सो मच वाज हैपनिंग इन द कंट्री, हमें पता क्यों नहीं था? Why was it never discussed on television, media, parliament? कि क्या ऐसे छुपा के रखने वाली कौन सी बात थी? This was a real internal security matter. नंबर 2, कोई डॉक्यूमेंट साइन किया था उसका हमें नहीं पता। इन्होंने उनसे बातचीत की, ये इनका अपना इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए था, ये पार्लियामेंट में डिसाइड होना चाहिए था कि ठीक है हम बात करते हैं इन लोगों से बैठ के, ये धरना देना चाह रहे हैं। बिकॉज हाउ मेनी टाइम्स जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको कभी फैजाबाद में कहीं पे इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। कभी इमरान खान 2017 में उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं, कभी अभी भी पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो तालिबान माइंडसेट और तालिबान के साथ बातचीत करने के कायल हैं। लेकिन आज क्योंकि गवर्नमेंट में है तो उन्हें उनका तरीकाकार ठीक नहीं लग रहा। तो पहले एज अ हेड ऑफ स्टेट उनको डिसाइड करना है कि वो करना क्या चाहते हैं, और ये सोच के डिसाइड करना है कि इट्स नॉट हिज पर्सनल लाइफ कि वो जो मर्जी डिसीजन ले लें, ये यहाँ के लोगों का, ये इस मुल्क का, ये इस रियासत के मुस्तकबिल का मामला है। वो जो भी डिसीजन लेंगे उसका बहुत इम्पैक्ट जाएगा। एनबीसी ने बहुत डिटेल में चीजों को कवर किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एवरी टाइम व्हेन वी थिंक कि हम मॉडरेशन की तरफ जा रहे हैं, हम लोग ज्यादा प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनने जा रहे हैं, डिवर्सिटी को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, ये एकदम से हम 4 कदम पीछे क्यों चले जाते हैं? और ये याद रखें कि टीएलपी एक पॉलिटिकल एंटिटी है, उसकी फॉलोइंग है, उसका इलेक्ट्रेट है, उसका फ्यूचर है पार्लियामेंट में। लोग अफसोस कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस बैठ के अफसोस कर रहे हैं कि जी बड़ा अफसोस हुआ आपके लोग मर गए, उन पुलिस वालों को कोई नहीं याद कर रहा जो ड्यूटी पे थे। बुज़दार साहब की एक स्टेटमेंट नहीं आई है जिसमें उन्होंने कंडेम किया हो या कुछ भी कहा हो, कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही आया हो कि जो कुछ हुआ है ये क्या हुआ है। तो मुझे तो गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही। रिट तो बहुत दूर की बात है, गवर्नमेंट इज प्रैक्टिकली नोवेयर। बदहवास कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। तो आई थिंक इकोनॉमी या सोशल इश्यूज पे तो हम डिबेट करते रह सकते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी पे इनकी रिट का ये हाल है तो फिर आई थिंक इनको मॉरली तो इनको चले जाना चाहिए। हमें कोई बेहतर गवर्नमेंट चाहिए। सबक ये है कि जी देखें, रियासत को जो है वो मजहब के मामले में गैर जानिबदारी इख्तियार करनी चाहिए।
मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, जो भी हूँ, ये शख्स का जाती मामला होता है, ठीक है। इसमें अगर रियासत जानिब इसकी मिसाल लोग देते हैं कि जैसे डॉक्टर है, अगर डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो डॉक्टर का काम ये नहीं है कि वो पूछे कि तुम किस उसके हो, उसको तमाम मरीजों का इलाज करना होता है। इसी तरह रियासत के लिए तमाम शहरी जो है वो बराबर के होते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, हमने जो है वो करारदाते मकासद के बाद से मुसलसल रियासत को जानिबदारी की तरफ और हुकूमतों को जानिबदारी की तरफ डाला है। अच्छा, उस जानिबदारी से ये होता है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। अच्छा, और फ्रस्ट्रेशन की एक और वजह ये होती है कि जब लोगों की तवक्कात पूरी नहीं होती, उनके मसाइल पूरे नहीं होते, उनके पास खेलने की सहूलतें नहीं हैं, हमारे नौजवानों के पास, उनके पास मुलाजमत की सहूलतें नहीं हैं, उनके पास तफरीह के मकाम नहीं हैं, अच्छा लिखने पढ़ने की सहूलतें नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों से नौजवान हमारा फ्रस्ट्रेट होता है। अच्छा, जब फ्रस्ट्रेशन होती है, उसको नज़र नहीं आता कि क्या किया जाए, तो वो तशद्दुद की तरफ जाता है। इसके अलावा एक और समाजी सबक ये है कि जनाब, हम जब रवादारी कैसे, जब हम खुद, हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, उन्होंने पिछली तकरीर में कहा था कि जनाब वो फ्रांस का रेवोल्यूशन आया, उसमें 5-10 हज़ार लोगों की गर्दनें मार दी गई, और उसके बाद ईरानी रेवोल्यूशन आया, उसमें 5-10 हज़ार लोगों की गर्दनें मार दी गई, तो जब तक ये नहीं होगा तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, जब एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी टीवी पर बैठकर आवाम से ये बात करेगा, तो मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप खुद तशद्दुद की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, जब आप एर्तुगरुल जैसे ड्रामे दिखाएंगे, जो आदि कच्ची पक्की तारीख है, अच्छा, उसमें हमारे पास क्या तारीख में ऐसे हीरो नहीं है? क्या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो जंगों के अलावा जिन्होंने कुछ किया हो? इब्ने रुश्द नहीं है, इब्ने सीना नहीं है, जाबिर बिन हय्यान नहीं है, अल बैरूनी नहीं है, हमारे साइंसदान, हमारे राइटर, ये कहाँ हैं? जब हमारा बच्चा नौजवान स्कूल में जाता है तो उसको जंगजुओं की तस्वीरें नजर आती हैं, किसी अल बैरूनी की, इब्ने रुश्द की तस्वीर नजर नहीं आती। तो क्या हमने तारीख में सिर्फ जंगें की? तो इस तरह से हमने माशरे को तशद्दुद की तरफ धकेला है। उस तशद्दुद से रोकने की जरूरत है। आखिरी बात, एक सियासी लेसन भी मैं कहूंगा, सियासी सबक यह है कि देखें, गुफ्तगू शुनीद के जरिए चीजों को हल करना चाहिए। जब आप गुफ्तगू शुनीद नहीं करते तो चीजें खराबी की तरफ जाती हैं। तो सियासी सबक यह है कि गुफ्तगू शुनीद सीखें, खुद अपनी जबान पे कंट्रोल रखें, क्या बात कही जा रही है, क्या नहीं कही जा रही है, ये हमारी हुकूमत को सीखने की जरूरत है।